अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। इलेक्शंस में सिर्फ 18 रोज़ रह गए हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी इज़ इन फुल स्विंग। आज लाहौर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसा किया। आई वॉज देयर टू कवर इट और अच्छा ठीक साइजेबल क्राउड था, बट एट द वेरी सेम टाइम एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो चीज़ वहाँ पे नजर आई वो आपने खुद भी देखी है। बिलावल साहब की स्पीच आपने देखी होगी। अब वो यूं लग रहा था जैसे पीपल्स पार्टी के वर्कर से ज्यादा वो ही वॉज एड्रेसिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स, मतलब तहरीक इंसाफ के नौजवानों से मुखातिब होकर वो कहने लगे कि आप यहाँ पर आ जाएं। फिर ही वॉज ट्राइंग टू, ऐसे लगा जैसे गैदर सिंपथीज, उनकी हमदर्दियाँ लेने की कुछ कोशिश होती है। जैसे जब उन्होंने ये बात कही कि जनाब आपके कारकुनान, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को नून लीग ने जेल में डाला हुआ है। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे, पीपल्स पार्टी उस गवर्नमेंट का हिस्सा थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अलर्ज करती है कि हम पर बहुत ज़्यादती और जुल्म किया गया। उसके अलावा लाहौर के अंदर हमजा शहबाज साहब ने एक फुल फ्लेज तो नहीं लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, वो जलसा किया था। तारड़ साहब ने एक मीटिंग की। फिर उसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब, आबिद शेर अली साहब, मुख्तलिफ जगहों पे हम देखते रहे कि एंगेज करते रहे अपने वोटर्स के साथ। यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है कि जो मैं आज प्रोग्राम में पूछूंगा भी, मेरे साथ राना एहसान अफजल साहब जो कि PMLN के लीडर हैं वो मौजूद हैं। वो ये कि PMLN अभी तक अपना मंशूर क्यों नहीं दे रही। मंशूर से आपको पता चलता है कि कैसे आप पाकिस्तान को, जो मुश्किलात में दरपेश हैं पाकिस्तान को, उनसे आप निकालेंगे। एक रोड मैप होता है, इट्स टू लेट। वो रोड मैप नहीं आ रहा, मंशूर यूं लग रहा है जो कि जिसका इजहार खुद किया PMLN के लीडर्स ने कि हमारी बात हो गई है। ये मंशूर तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात साथ ये कि अभी तक जो टारगेट है, सिर्फ बजाय इसके महंगाई टारगेट हो, ये बताया जाए कि वो कैसे ख़त्म होगी। ये बताया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उन्होंने क्या क्या काम ख़राब किए थे और वो अभी तक 2017 से पीछे पीछे रखते हैं सब मामले को। और तीसरी तरफ पे हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कल उन्होंने एक वर्चुअल जलसा किया। अब हिसाब यहाँ से कुछ लगा सकते हैं हम कि उन्हें वर्चुअल जलसे की भी इजाज़त नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया और उसके बाद सितम ज़रीफ़ी उस पर यह देखिए, अपना मजाक खुद उड़वाया हमने। PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का जो ऑफिशियल एक्स ट्विटर हैंडल है, वहाँ से एक आ गए जी टेक्निकल फॉल्ट था। हालांकि नेट ब्लॉक्स ये एक ग्लोबल इंटरनेट मॉनिटर है। उन्होंने खुद ट्वीट करके उन्होंने बताया कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है अक्रॉस पाकिस्तान, खासतौर पे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सब जो है ना इस वक्त ये ब्लॉक्ड है, बैंड है, इंस्टाग्राम भी। और उन्होंने खुद साथ लिख दिया, इंटरनेशनल जो इंटरनेट मॉनिटर है उन्होंने कह दिया कि जनाब ये इंसिडेंट इस वजह से हुआ क्योंकि जो परसिक्यूटेड ऑपोजिशन लीडर है इमरान खान, उनकी पॉलिटिकल पार्टी PTI का एक वर्चुअल गैदरिंग थी। अब आज भी गालिबन कोई वर्चुअल गैदरिंग है, वो सुनने में आ रहा था, फिर इंटरनेट बंद हो जाएगा। खुदा ना करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज अगर वर्चुअल जलसे रखना शुरू कर दे तो पाकिस्तान में तो इंटरनेट रोज ही बंद रहा करेगा। और फिर क्या मामला बनेगा। जो IT की एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ानी थी, निगरान हुकूमतों को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। नहीं, आई स्टार्ट माई डिस्कशन। मेरे साथ सईद काजी साहब लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार सहाफ़ी। थैंक यू, आपने वक्त दिया। मैं कैसे आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। दो चीज़ें, एक चीज़ तो ये है कि बिलावल साहब जो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं PTI के वर्कर्स को कि आप इधर वोट डालें, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हम गवर्नमेंट बना लेंगे। इन दोनों चीज़ों के ऊपर अपना तबसरा करें। क्या PTI वर्कर इस वक्त उसकी सिंपथी लेने में बिलावल साहब कामयाब हो सकते हैं, ये बता के कि आपके खिलाफ जुल्म और ज्यादती मैंने नहीं की, हालांकि मैं गवर्नमेंट में था, ये PMLN करती रही है। दूसरा सवाल मैं आपसे, सिंपथी का कैसे वो ले सकते हैं। इनकी जब वालदा मोहतरमा शहीद हुई थी तो वो सिंपथी का वोट यकीनन आया था। लेकिन इन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब इन्होंने लाहौर में स्वीप किया था 70 के इलेक्शन में, तो ये किसी का तरला नहीं किया था। इन्होंने एक डॉक्टर मुबशर हसन के घर में एक मंशूर लिखा था उन्होंने, और वो मंशूर लोगों के दिलों पे जाके टकराया था और उन लोगों के दिलों की आवाज़ बन गया था। और ये वही मंशूर था जिसको इन्होंने बाद में अबंडन कर दिया। वो जो 70 का मंशूर है, इसके तो आप खोल कर देखना पसंद नहीं करते वो। और वही हुआ। और फिर ये जिसे मिसाक जमहूरियत कहते थे, मैं कहा करता था कि इट वाज अ किस ऑफ डेथ फॉर PPP, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो जन्म था वो पीपल्स पार्टी का सत्यानाश करने के लिए, उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए किया गया था। लेकिन तारीख़ का भूल नहीं सकते ना, तारीख़ वो है। तो जब आपने आके उनसे हाथ मिला लिया और उसी सरमाए की विकेट पे खेलना शुरू कर दिया, तो सरमाए की विकेट पे तो मुस्लिम लीग नून से अच्छा कोई खेल ही नहीं सकता। तो इसलिए जो आया, जिसे भी घसीट के ये सरमाए की विकेट पे लेके आए, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास भी है और आइन को भी टाकी शाकी मारना शुरू कर दिया उन्होंने। देखें, एक पहले उसके पास नजरियात का बड़ी हद तक सरमाया था 70 में,
लेकिन जब बाद में ये जब बेनज़ीर 86 में आई और वो सारी कंप्रोमाइज़ हुए तो उसके बाद हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी सिमट के उधर चली गई और फिर सारी की सारी पार्टियां आज दस्ते नगर हो चुकी हैं। अच्छा, ये एक चीज इस पे भी कमेंट करें, असल में प्रोग्राम करना टाइम बड़ा थोड़ा सा है काजी साहब, सिर्फ ब्रीफली कमेंट कर दें। मैं राना साहब की तरफ जाता हूँ। ये जो बिलावल साहब क्लेम कर रहे हैं कि मेरा होमवर्क पूरा है, मैंने आज़ाद उम्मीदवार, ऑब्वियसली पीटीआई का ही आज़ाद उम्मीदवार होंगे ना इतनी बड़ी तादाद में जिनको साथ मिला के आपने गवर्नमेंट बनानी है। ये क्या हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनसे कोई बारों बार बातें कर ली हैं, या कोई पीटीआई के साथ इल्हाक करने की? मंडी तो यहाँ लगती रही है, मंडी तो हमेशा लगी है। अभी और छोड़े खाकान अब्बासी साहब जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, वो खुद जो सेनेट के बारे में कह रहे थे कि जी करोड़ों लगते हैं, मैं तो नहीं कह रहा। इससे पहले एक दफ़ा टीवी पर खुद ज़्यादा चटान जो कि गालबन पीपीपी के सेनेटर थे या मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने ये बातें की। ये तो खुद बातें की जाती हैं। तो जब आप आज़ाद देखें, जब आप नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन करवाते हैं जिस तरह 85 में आपने करवाए, या आज़ाद लोगों के बहुत ज़्यादा तादाद में अंदर आने के लिए रास्ता आप खोलते हैं, फिर मंडी लगती है। मंडी लगेगी, कोई आज की बात तो है नहीं। तो इसलिए मार्केट इकानमी है भाई, तो मार्केट इकानमी अपना रूज दिखा रही है हमें जी। उससे क्या ही फिर क्रेडिबिलिटी होगी इलेक्शंस की। मतलब ये भी कमाल होगा कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर आप मंडी लगाने की कोशिश करें जनरल इलेक्शंस के बाद। एनीवेज राना साहब, मैंने लास्ट टाइम भी आप प्रोग्राम में मौजूद थे और इट्स बिन मोर देन अ मंथ नाउ, मेरा ख्याल है 1.5-2 महीने हो गए। मैंने आपसे तब भी पूछा था, मियाँ साहब वापस आ गए हैं, को मंशूर वगैरह आपने कहा वो कमेटी बनी हुई, तो बिल्कुल इलेक्शन सर पे आके खड़े हैं। ये इस तरह के लतीफ़े चल रहे हैं कि शायद पीएमएलएन इलेक्शंस के बाद मंशूर देगी। कहाँ रह गया सर मंशूर? राना साहब आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल में शायद वो टेक्निकल एरर आ गया उस पर। लाइट राना साहब के वहाँ पे चली गई, मुझे प्रोड्यूसर साहब ने अभी बताया। जी राना साहब, आवाज़ आ रही है अब आपको? जी सर, जी आवाज आ रही है। मैं पूछ रहा था आपसे, 1.5-2 महीने पहले भी मैंने इसी प्रोग्राम में आपसे पूछा था कि मंशूर आपने कहा जल्द आ रहा है। अभी तक मंशूर कोई नहीं आया, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी पार्टी के लीडरान खुद कह चुके हैं कि हमारी तो बात हो चुकी है। ये मंशूर बनाया हुआ आजकल सर? नहीं, देखें, मैं मंशूर कमेटी का मेंबर था और हूँ, और 4 सब कमेटीज का भी मेंबर रहा हूँ। तो हम लोगों ने एक पहली बात तो ये कि जो हमारा मंशूर आ रहा है, और मंशूर ऐसे कोई खोखले वादे नहीं है, उसमें 36 शोबों के ऊपर कमेटीज बनी थी। उन कमेटी सब कमेटीज ने जो उन शोबों के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में रह चुके हैं या वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, 20 मीटिंग्स हुई स्टेक होल्डर्स के साथ, और एक एक शोबे के ऊपर डिटेल्ड लाएमल बनाया गया है, और कि किस तरीके से उस शोबे के जो मसाइल हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनकी क्या सॉल्यूशंस हैं, और 5 सालों में हमने उनको अचीव कैसे करना है। तो मैं आपको ये गारंटी से कहता हूं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर, गालबन मुझे नहीं पता कि ताखीर की एग्जैक्ट वजह क्या है। अच्छा, 15 नहीं, इलेक्शन से पहले ही आएगा, और वो ऐसा उसी पे ही हमने इलेक्शन भी लड़ना है, और अगर हमें हुकूमत मिल गई तो उन्हीं चीजों को हमने इम्प्लीमेंट करना है बहुत गहराई में। फिर जब ये हमने अपनी सिफारिशात दी, फिर हमारी लीडरशिप इंटरव्यूज के अंदर जो है वो पॉजिटिव, उसके बाद जो लीडरशिप को जो है वो प्रेजेंटेशंस हुई उन 36 शोबों के ऊपर, और फिर उसकी जो फाइन ट्यूनिंग है वो हो रही थी और वो भी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम फाइनल उसकी एडिटिंग और प्रिंटिंग स्टेजेस के ऊपर, और मैं आपको ये वसूख से कह दूं कि 300 यूनिट से नीचे बिजली फ्री, हम कह रहे हैं 350 यूनिट। चलें, विल वेट, वो हो जाता है। राना साहब, एक चीज और है, ये हर तकरीर के अंदर आपकी पार्टी के सीनियर तरीन लीडर्स ये क्लेम करते रहे इमरान खान की तो सियासत खत्म हो गई है। अब हर तकरीर इमरान खान के बगैर पूरी नहीं होती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और आज भी 4 तकरीरें आपकी पार्टी के रहनुमाओं ने की हैं, उस पर सिर्फ निशाना इमरान खान पे रखा होता है, और ये 9 मई दोबारा फिर निकाल के बीच में से ले आते हैं। वो जहां है, केसेस चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। ये इज इट प्लेइंग टू द गैलरी कि दोबारा इलेक्शंस करीब आए हैं तो फिर दोबारा कि 9 मई को क्या हुआ था, क्या किया था इमरान खान ने या उसकी पार्टी ने, कोर्ट्स ने डिसाइड करना है। लाइट फिर तो नहीं चलेगी? हाँ, वो चलें, वो जी आप कनेक्शन देखें प्रोड्यूसर साहब, क्या मामला है, ये क्या चक्कर है साहब? ये दोबारा निकाल के और कल से ये फिर दोबारा स्टार्ट हुआ है मामला। वो एक दफ़ा ना फिर के जनाब वो देखें क्या हुआ था, और वो प्लेइंग टू द गैलरी तो शायद इसको कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट माने उसके वो नहीं है, लेकिन ये कहीं और बताने की या इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। नहीं, देखिए, जब आपके पास कोई सोशल चेंज के लिए प्रोग्राम ना हो, पहली बात तो ये है कि ये इससे बड़ा जोक क्या होगा, और ये सब पार्टियों के लिए जिसमें पीटीआई भी शामिल कर लें,
कि जिस तरीके से यहाँ पे आलमी मालियाती इदारों का कब्जा है, आप मंशूर दे क्या सकते हैं? एक टैक्स तो आप लगा नहीं सकते। एक टैक्स में देखूंगा कौन माइकल लाल उनकी इजाज़त के बगैर 300 यूनिट जो है आपको माफ़ करता है। राना साहब आगे मैं ज़रा उनका कमेंट इसी चीज़ के ऊपर लेना था। राना साहब, हर तकरीर के अंदर निशाना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान क्यों होता है? ये 9 मई दोबारा निकाल के आपकी जमात के लीडरान, आज भी आप 4 तकरीरें देख लें, सारी इसी चीज़ के ऊपर फोकस है। ऐसे लगता है जैसे उनका दिल कर रहा है कि हम इश्तियाल दिलाएं कहीं पे और किसी तरह से जो भी बचा कुचा पीटी है ना, इसको भी और मजीद कुचलवाने क्या है जी। 2000 देखिए, बात ये है 2018 तक जो हमारी हुकूमत है वो बेहतरीन काम कर रही थी, और फिर जब हम इलेक्शनों में जब आप तारीख के ऊपर नजर रखते हैं तो हमें दुख होता है कि जिस तसलसल के साथ हम मुल्क को आगे लेके जा रहे थे उसको जानबूझ के रोक दिया गया और पीटीआई की हुकूमत नाफिज की गई। लेकिन मामला वो 3.5 हुकूमत के तक नहीं खत्म होता जब वो हुकूमत से अपोजिशन में भी चले गए, लेकिन उन्होंने जो जमहूरी रास्ता है वो नहीं अपनाया। उन्होंने जो है वो साइफर पे झूठ बोला, इंपोर्टेड हुकूमत का जो है वो एक बयानिया बनाया जो कि जाली झूठा था, और फिर उन्होंने जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाई रखी हमारे 16 माह में भी, फिर भी हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। पीछे क्यों हो गए राना साहब? मियां साहब उनके एहतसाब से पीछे क्यों हो गए? जिन्होंने मुसल्लत किया था और वो कहते थे कि ये तो मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती है कि जिन्होंने मुसल्लत किया, उनके एहतसाब के दावे से पीछे क्यों हट गए फिर आप? अच्छा देखें, अब इसके ऊपर मेरे जहन में तो बहुत क्लैरिटी है। देखें, हमारी वाहिद जमात है जिसने मुशर्रफ को की कोशिश की कि हम उसका ट्रायल करें और उसको एहतसाब की जद में लेके आए, लेकिन हमें उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। तो इससे ये साबित होता है कि ये एक हुकूमत अगर चाहे भी एहतसाब, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो कामयाबी से कर सके। तो इसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे होने की जरूरत है। हम इससे पीछे नहीं हटे। हम समझते हैं कि सारे जितने भी सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो एहतसाब, और वैसे भी पाकिस्तान में एहतसाब के ऊपर बैठने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ जिस तरह का एहतसाब, आपके सबसे बड़े जो पॉलिटिकल राइवल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्हें तो आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर ही नहीं समझते आपकी जमात। राना सनाउल्लाह साहब में आज कहा है उन्होंने? देखिए, इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो पॉलिटिकल स्पेस गेन की, जो हमने 2008 से 18 तक जो हमने जमहूरियत को स्ट्रेंथन किया, वो पीटीआई ने उसको वीकन किया। एक तो वो जिस तरह आरटीएस बिठा के आए, और फिर जो उनका तर्ज हुकूमत था जिसके अंदर डायलॉग खत्म हो गया, गवर्नमेंट ऑपोजिशन का डायलॉग खत्म हो गया, गवर्नमेंट और उसके कोalition पार्टनर्स का डायलॉग खत्म हो गया, हुकूमत ही कोई और चला रहा था और वो किसी और के थ्रू ऑपरेट कर रहे थे। पिछले 20 माह में जो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक स्पेस सीड की है, लूज की है, आपकी गवर्नमेंट ने भी नहीं, हमने नहीं लूज की, हम वहां वापस नहीं ले पाए, लेकिन वो गिव अप पीटीआई ने की थी। वो गिव अप पीटीआई ने की थी और उसकी वजह से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। अब बिल्कुल इस वजह से उस बुनियाद, और जो जमात हमें कहे, आप देखें ना आज उनका क्या मौकफ है। वो कहते हैं 9 मई जो है वो लंदन प्लान था, पीएमएलएन ने किया। तो जिस जमात आज भी प्रोपोगेंडा करे 9 मई के वाकयात के बाद, जो जमात आज भी कहे कि पीडीएम की हुकूमत इंपोर्टेड हुकूमत थी, वो एक अमेरिकन साजिश थी, तो उससे हम क्या बात करें, क्या डायलॉग करें? तो जिसको नदामत ही नहीं है अपने झूठ पे, जिसको नदामत ही नहीं है कि मुल्क के अंदर जो नफरत की आग लगाई, जो पोलराइजेशन की, जो एक सियासी कल्चर को धचका पहुंचाया, जमहूरियत को धचका पहुंचाया, उससे क्या डायलॉग? बिल्कुल, वो एलिगेशन आपका है अपनी जगह पे, लेकिन उनका ये कहना है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी करवा ली जाती तो क्या था। और फिर दूसरी तरफ ये है कि कोर्ट्स ने डिसाइड करना है ना, हम उससे पहले ही कुछ जुर्म साबित करके बैठ जाएं, तो वो भी तो कोई बात नहीं है। मेरे पास एक्चुअली टाइम की आज बहुत ही किल्लत है और आपके वक्त का बहुत ही शुक्रिया राना साहब। मैंने एक ब्रेक लेनी है, यहाँ पे ब्रेक्स आते हैं तो वही अगेन ये सवाल मैं दोबारा भी रखूंगा कि इस तरह के इलेक्शंस की ऑलरेडी बहुत ख़राब क्रेडिबिलिटी, और फिर मजीद क्या रह जाएगी कि वर्चुअल जलसा भी ना किसी को करने दिया जाए, और जब क्रेडिबिलिटी नहीं होगी उसके बाद स्टेबिलिटी कैसे आएगी? वो नहीं आएगी तो माशी स्टेबिलिटी कैसी होगी? अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर मेरे साथ होंगे, और सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब भी होंगे। मलिक साहब, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी ने आज जलसा किया लाहौर के अंदर, नून लीग भी कर रही है काफ़ी जगह के ऊपर।
पीटीआई को वर्चुअल जलसे की भी इजाजत नहीं है, और फिर उसके पहले जो मामला चलते रहे, ऐसे इलेक्शंस जो कि पहले ही इंतहाई मुतनाज़ हो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी क्या होगी सर? 18 दिन रह गए हैं, वर्चुअल जलसे की इजाजत नहीं दे रही निगरान हुकूमत। देखिए, दो चीजें हैं जो मैं अक्सर कहता हूं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पीटीआई को उनका जमहूरी हक है कि उनको जलसा करने की इजाजत दी जाए। अगर वो पार्टिसिपेट इलेक्शन में कहीं करना चाहते हैं, उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाए। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात नहीं है उनको नाजायज तंग ना किया जाए। लेकिन ये चीजें एक और चीज के साथ जुड़ी हुई, मैं वही आपसे अर्ज करूं, ये जुड़ी है 9 मई के वाकयात के साथ। पाकिस्तान की सियासत में बेशक हम इसको माने या ना माने, ये हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, एक किरदार रहा है, किरदार है, और शायद आने वाले वक्तों में भी ये किरदार रहेगा। उसकी वजह ये है कि एक स्टेटस को तोड़ने के लिए उससे टक्कर मारकर या उससे पाश करने की नीयत से आप कभी स्टेटस को बदल नहीं सकते। स्टेटस को बदलने के लिए मेरी राय के मुताबिक आपको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ती है, आपको स्पेस देनी पड़ती है, आपको अपने जमहूरी रवैयों को बेहतर करना पड़ता है, सियासी जमातों को मिल बैठकर मुस्तकबिल का जायजा लेना पड़ता है, और सियासत जमातों को अपने अंदर जमहूरी लानी पड़ती है। सियासी जमातें जब तक अपना जायजा न लें, अपनी गलतियों को जायजा न लें, उस वक्त तक वो तीसरे माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तो चलने पहले इल्जाम आता था, लेकिन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि फ्लैग बेरर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इन्होंने कंधा अपना क्यों फराहम किया? फिर देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा था कि जब 2018 से पहले जब ये फैसला कर लिया गया कि दो जो बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, इनको हमने सियासत से निकालना है, उस वक्त ने सोचा कि नहीं, दोनों सियासी जमातों से निजात हासिल करें और एक तीसरे फरीक इमरान खान साहब को तैयार किया जाए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बेशक हमारे पीटीआई के दोस्त माने या न माने, जिस तरीके से पीटीआई को तैयार किया गया, परवान चढ़ाया गया, उस गमले में जिस तरीके से पानी लगाया गया, और आपने और मैंने और काजी साहब ने सबने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और जिस तरीके से 2018 के इंतखाबात हुए, लोगों से टिकटें जिस तरीके से वापस करवाई गई, फिर जितने उम्मीदवारों के फैसले कहाँ होते रहे, उसके बाद से सर आप जो 24 के होने वाले हैं वो तो रिकॉर्ड ही तोड़ गया ना सारे। ब्रीफली जरा मैं जब आपने ये तय कर लिया कि ठीक है, हमने दो पार्टियों को जो है वो रुस्वा करना है, मीडिया ट्रायल करना है, इनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाने हैं, तो आज वो जो विक्टिम उस वक्त की पार्टियां थी, आज कैसे बदला लेते जो है वो इमरान खान साहब के लिए सहारा बने। सही, इमरान खान साहब ने गलती ये की, बुनियादी मेरी राय है कि उन्होंने सियासी रवैये का मुजाहरा नहीं किया। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत चलती रहती, हत्ता कि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में नहीं आया करते थे ताकि हाथ में गाना पड़ जाए। खान साहब तो अब सर जेल में जो उनकी सहाफियों से मुलाकात हुई परसों भी, उन्होंने कहा कि मैं तो पिछले 19 माह तो कम अज़ कम और साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए और एक पॉलिटिकल अपने जो कॉलीग्स हैं उनके साथ बातचीत करने को मैं तैयार था। अली मोहम्मद खान साहब उन्हें डाकू कह के, उन्हें चोर कह के, उन्हें लुटेरा कह के, उन्हें मुल्क दुश्मन कह के। अच्छा, मैं अली मोहम्मद खान साहब से पूछता हूँ जरा, मैं उनसे यही पूछना चाह रहा हूँ सर, पीपल्स पार्टी आज बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर में जो जलसा किया, वहां पे मुखातिब मखतूब जो थे उनके, वो पीटीआई के वर्कर्स थे। वो कह रहे थे कि आप हमें वोट दें। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो जीतेंगे वो मैं साथ मिला के, यकीनन इशारा पीटीआई के आज़ाद जीतने वाले उम्मीदवारों की तरफ है, हुकूमत बनाऊंगा। और खान साहब उधर से कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल उसकी फर्दरेंस के लिए प्रोसेस की बातचीत करने को तैयार हूं। ये आप क्या समझते हैं, कोई बातचीत हो सकती है पीपल्स पार्टी के साथ आपकी, सिंस बिलावल साहब अब इस वक्त बहुत टफ स्टैंड अगेंस्ट पीएमएलएन ले रहे हैं, मुमकिन है? और ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को जो आप जीतेंगे आप में से उनको साथ मिला लूंगा? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पहले तो मेरी ये तवक्को है, उम्मीद है और दुआ भी कि 8 फरवरी का इलेक्शन अपने वक्त पे हो और पुरअमन तरीके से हो जाए, ताकि खुदा करके एक मरहला तो खैर से तय हो। तमाम जमातों को हक होना चाहिए अपना बयानिया और अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो तमाम के सामने रखने का। तो बिलावल साहब आए हैं लाहौर में, उन्होंने, मैं समझता हूँ उनको राइट है अपनी बात करने का। बाकी जिनको उन्होंने एड्रेस किया है उस पर बाद में बात करते हैं। पहले मैं अपनी जमात की बात कर लूँ, जो आपके प्रोग्राम में उसका इजमाली जिक्र भी हुआ। बिल्कुल तरीके से आपको मसले मसाइल हैं। इस वक्त कल हमारा जो वर्चुअल जलसा था, एक बार फिर उसमें मसले पैदा हुए और आपने खुद उसका बयान किया कि वर्चुअल जलसा करने नहीं दिया गया। मैं समझता हूँ जितना इस इलेक्शन को इनेकाद से पहले मुतनाज़ बना दिया गया है, बेहतर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इस पर कोई
मस्बत और स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ अपनाए और इंश्योर करे कि जितने दिन रह गए हैं 16, 17, 18 दिन, कौन सर? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? तहरीक इंसाफ को काम करने दिया जाए। जहाँ तक बिलावल साहब का ताल्लुक है, आपने बात की, इस प्रोग्राम में जिक्र हुआ, तो बिलावल साहब को अगर अपने लिए अब तहरीक इंसाफ के वर्कर की और वोट बैंक की जरूरत पड़ गई है, तो ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि वजीर खारजा रहे, सिंध में हुकूमत रही, मरकज में भी स्पीकर उनके थे, वजीर खारजा वो खुद थे और भी उनके लोग वजारतों में थे। आज ये नौबत आ गई है कि वो बेनजीर साहिबा जो वो लाहौर में लैंड करी थी, तो उस जमाने में लाखों लोग उनको वेलकम करने निकले थे, और आज बिलावल साहब को, उनके बरखुरदार को तहरीक इंसाफ के वोट बैंक की जरूरत पड़ गई है। तो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तो इमरान खान को पड़ेगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी कौम उनसे बातचीत की कोई है? किस बेसिस के ऊपर वो कहते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो चाह रहे हैं कि आप पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में वो आपके साथ मिलके कोई अरेंजमेंट करें। देखिए, उनकी जमात का अपना एक नजरिया है और उस पर उन्होंने सियासत की है। खान साहब ओपन 50 साल में जो उन्होंने मुल्क को दिया है, आपको सबको पता है। कराची की हालत आप देख रहे हैं, मैं खुद कराची में कैंपेन कर चुका हूँ। कराची में इस वक्त आप रोड पे न गाड़ी में जा सकते हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन आप वहाँ देख रहे हैं, वहाँ साफ पीने का पानी तक मैसर नहीं, अभी तक प्रॉपर मास ट्रांजिट नहीं दे सके, और बाकी सिंध की तो हालत ही आपके सामने है। चलें, वो तो ठीक है। खान साहब, वैसे आपकी पार्टी तैयार हो सकती है उनसे बात करने के लिए? खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं तो 19 माह से बात करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था, कोई विलिंगनेस हो सकती है, कुछ चांसेस हैं इस तरह के? देखिए, आजाद शफाफ इलेक्शन के नुक्ते पे हमने सब से बात करने पे हामी भरी थी। बाकी पोस्ट जब प्री इलेक्शन अलायंस और पीपल्स पार्टी से, तो करप्शन के खिलाफ जंग जरदारी साहब के संग, ये तो बड़ा अजीब सा मौक़िफ़ होगा। मैं नहीं समझता कोई पोस्ट इलेक्शन अलायंस पीपल्स पार्टी के साथ, या कोई, मैं नहीं समझता कोई ऐसा उनका है। सही। एक चीज़ छोटी सी बस फरमा दीजिएगा, मैं काजी साहब से भी पूछना है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही कह रहे थे ना अभी कि वो उनको चाहिए कि 15-16 दिन में करवा दें, वाकई आपको उनसे ऐसी कोई उम्मीद है अभी तक? यार, इलेक्शन मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही कर रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ हिंदुस्तान से तो हम नहीं कह सकते। अपनी इलेक्शन कमीशन से कहेंगे, चाहे माँ से पहली हो, फिर भी माँ ही होती है, तो पहली माँ से बंदा फिर मजबूर होके उसी को बात करता है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन हमारा इलेक्शन कमीशन है, तो वो उम्मीद है कि वो इत्तमाम हुज्जत के तौर पर, इत्तमाम हुज्जत। अच्छा, ये वो एक आखिरी चीज़, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाता हूँ, मुझे पता है आपने जाना भी है, वक्त आपके पास कम था। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि साइफर वाला मामला, वो आज़म खान साहब का बयान, वो केस थोड़ा वीक होता नज़र आता है, उसके अलावा बाकी भी जो सारे केसेस हैं, ज़मानत तो उसके अंदर मिल ही सकती है। और इमरान खान साहब ने आज भी वो कल बल्कि गुफ्तगू जो की है वहाँ पर सहाफ़ियों से, उन्होंने कहा कि अगर मैं इलेक्शन से 3-4 दिन पहले भी बाहर आ गया तो मैं मुल्क का सबसे बड़ा जलसा करके दिखाऊंगा। क्या उम्मीद है आपको इस हवाले से? पॉसिबिलिटी आपकी, मतलब इमेजिनेशन के अंदर, ज़ाहिर दिल तो आपका करता होगा, हो सकता है कि वो बाहर आ जाएं, या फिर फैसला है कि नहीं? माजी में भी बड़े लीडरान को सियासी बुनियादों पे जेलों में, जिंदानों में रखना गलत था। जिन लोगों ने मियाँ साहब को रखा या उससे पहले बेनजीर साहिबा को रखा, वो गलत था, और अब भी जो इमरान खान को रख रहे हैं वो गलत है। होना ये चाहिए कि आपके जो बड़े लीडर हैं वो अवाम के सामने हो, अपना मैनिफेस्टो रखें। खान साहब को बिल्कुल बाहर आना चाहिए, उम्मीद है कि वो बाहर आए, और कभी भी किसी सियासी लीडर का खात्मा जो है सियासी तौर पे आप कर सकते हैं। जेलों में रखे किसी सियासी लीडर को आप सियासी शिकस्त नहीं दे सकते। सियासी लीडर और सियासी जमातों को शिकस्त देने का इख्तियार सिर्फ अवाम को है। जब अवाम वोट नहीं देते, आप देखते हैं पीपल्स पार्टी की हालत आज क्या है। ये वही पीपल्स पार्टी है जो कराची, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर सब जगह से जीतती थी। आज बिलावल साहब को तहरीक इंसाफ के वोटर से वोट मांगने की जरूरत पड़ गई है। तो ये है अवाम का एहतसाब। सईद काजी साहब, पॉसिबिलिटी है जैसे वो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने भुट्टो को, बेनज़ीर को, इवन नवाज शरीफ को जेल में रखा, वो गलत किया, इमरान खान को भी जो रख रहे हैं गलत कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी आपको लगता है एक फैसला, मतलब क्योंकि हमने देखा है अदालत कहती है कि ओपन ट्रायल करें, नहीं माना जाता आगे से मामला, फिर उसके बाद अब ये बाकी जो केसेस हैं वो ज़मानत तो हो सकती है उसमें या नहीं हो सकती, फैसला है। देखें, मैं इस बारे में तो कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन असल में मामला ये है कि यहाँ पर तो ये मामला है कि हर पार्टी जो है वहीं पे ही इम्तहान जो है पास करने जाती है, और जो फेल होता है उस पर बगलें बजाती है कि नु फाड़ लो। अच्छा, फिर जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो कहते हैं जी असी भी तो फड़े गए सा, आज तुसी फड़े गए हो।
तो ये जब तक एटीट्यूड आपका रहेगा और आप अवाम और आप एक इशराफिया की खिदमत पे लगे रहेंगे, देखें ना आप, मतलब मिसाल ये कहते हैं जी ये करें, क्या करें जी, ये अपना मिसाक मीशत करें, क्या मिसाक मीशत करें कि जनाब एक बंदा या एक मेंबर पार्लियामेंट कितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाएगा, और की करना है तुसी, मतलब सर उसका ये है कि मुश्किल फैसले लेने, मुश्किल बैठ के फिर एक दूसरे की टांगें ना खींचें। मुश्किल ये फैसला मतलब है ना मैंने उसका। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से कहा, वो तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में, मैंने कहा हजूर कम अज़ कम उर्दू की ग्रामर ठीक कर लें। मुश्किल फैसला नहीं, आसान फैसला है कि गरीब आदमी को टैक्स लगा दो, आप लगाएं, हम आपको रोक नहीं सकते, मगर ये मुश्किल नहीं, आसान फैसला है। पाकिस्तान की स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 93% जो पैसा है वो आवाम से आप लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए। मंशूर केड़ा मंशूर, IMF के कहे बगैर आप ये सागडार, ये तारिक अजीज, ये सारा बात वो लंबी हो जाएगी सर, लेकिन बात नहीं है, बात ये है इनिशिएटिव आपके हाथ में नहीं रहा। कोई लॉबी पावर में आने के लिए अमेरिका में IMF वर्ल्ड में और यूरोप लॉबिंग करते हैं और हमें कहते हैं मंजूर बनाएंगे। अच्छा। तो प्लीज फॉर हेवन सेक, आप एक टैक्स विथड्रॉ नहीं कर सकते IMF की मर्जी के बगैर, एक टैक्स लगा नहीं सकते, वो मंजूर तो दिखाएं जो इरफान सिद्दीकी साहब अभी तक बना रहे हैं। इकट्ठे नहीं बैठना चाहिए। और मैं इकट्ठे, ओ यार बैठ जाओ इकट्ठे। अच्छा ठीक। ये मैं एक आखिरी फिक्रा, इस मुल्क को लूट मार करने के लिए एक ही तबका है और ये सारे उसमें इकट्ठे बैठे हुए हैं, बिला वजह लड़ते रहते हैं। आप उसमें बैठे हैं, जो आपका इत्तेहाद है हमें हमारी लूट मार करने का, वो तो आप कर ही रहे हैं। तो इसलिए ये मिसाक की जमहूरियत है, ये हमारे साथ फ्रॉड ना करें। पावर में आने के लिए दो खानवादे हैं, यहाँ ओलिगार्की है, बीच में इमरान पता नहीं एक एबरेशन आ गया, बीच में इमरान खान एक एबरेशन था, वो आगे उनका ओए किधर बढ़ता आंदा ओए एनू पढ़ो। तो ये हुआ यहाँ पे। बाकी खान के साथ खुसरो बख्तियार पे 100 अरब का उस पे केस था। मुझे ये बताएं, अब जो हमाद अजहर साहब, आपने कहा कि नहीं बाहर नहीं आते, नहीं हमाद अजहर साहब अपनी फाउंड्री चलाएंगे या मेरी मैशियत चलाएंगे? यही तो गिला में मियां नवाज शरीफ से था कि आप अपनी अंपायर चलाएंगे या हमारी अंपायर चलाएंगे, या खाकान अब्बास साहब PIA चलाएंगे या अपनी चलाएंगे। यार बिजनेस कोई ना करे तो बिजनेस कर लेना, का पेशा छोड़ दे, इसको दुकानदारी ना बनाए। अच्छा। जाके अपनी करियाने की दुकान पे बैठे। ठीक हो गया मलिक साहब, आपका ये काजी साहब ने तो कह दिया है, वो उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि इमरान खान विल नॉट बी कमिंग आउट, नहीं बाहर आने देना, फैसला हो गया है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? खान साहब को कुछ उम्मीद की किरण जागी हुई है एक दो दिन से, और दूसरा इसके साथ ही जोड़ के बता दीजिएगा। अब वो ये है कि एक तरफ ये कि वो उन्होंने आना है, आपके ख्याल में हो सकता है कि नहीं, और दूसरा नून लीग को सर ये बनाने का या बन गया खुद ही उनकी स्टेटमेंट से जो बयानिया कि जनाब हमारी बात हो गई है, नुकसान नहीं हुआ सर इसका? देखिए दो चीजें मैं आपसे अर्ज करता हूँ। पहली बात तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं अली मोहम्मद खान साहब का एहतराम भी करता हूँ, लेकिन आज उनके अल्फाज सुन के अल्लाह का खौफ भी पैदा हुआ है और वक्त कैसे बदलता है इसका एहसास आज ज्यादा हुआ है। यानी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा कह रहे थे कि बेनज़ीर साहब को जिन्होंने जेल में डाला वो भी गलत था, नवाज साहब को जिन्होंने जेल में डाला वो भी गलत था, और आज इमरान खान साहब अगर जेल में बैठे हैं तो वो भी गलत है। हालांकि तहरीक इंसाफ का बयानिया ये था कि पूरे पाकिस्तान को जेल से बंद कर दो, बस सानू कल्ले नूं कढण दो। यानी ये सोच थी तहरीक इंसाफ की, आपको याद होगा। हत्ता कि ये सोच यहाँ तक चली गई कि आप टॉक शोज में बुलाते क्यों हैं जी PMLN और पीपल्स पार्टी को? इनका क्या काम है हमारे सामने बैठना? ये तो इस काबिल ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी लतीफ खोसा साहब जनाब एयान अली का केस लड़ रहे थे, उस वक्त उनको गालियां दिया करते थे, अब उनको जनाब वो जिहादी करार दे रहे हैं जी, बड़े नेक आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो अपने लिए सारे लोगों से लड़ने का जो फैसला कर लिया था, उसके बाद अपने लिए जो खंदक खोदी है उससे निकलना इतना आसान काम नहीं है। आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दें, आप मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक का बयान लेकर सियासत का आगाज करें, आप लोगों के घरों को जलाने की सियासत का आगाज करें, आप चलते चलते 9 मई तक पहुंच जाएं, आप लोगों के घरों पे हमले कर दें। मलन ने गुजरांवाला जलसा सर, कोयटा जलसा कर देता हूँ, मियां नवाज शरीफ की तकारीर निकाल के देख लें। उन्होंने कहा जी बाजवा साहब आपने ज्यादती की, फलां ने हमारा इलेक्शन चुरा लिया, हमें इलेक्शन से निकाल दिया गया, इसका हिसाब देना होगा। इमरान खान साहब बाजवा साहब के खिलाफ तकारीर करते रहते, वो कहते जी आपने मेरे साथ ज्यादती की, मेरी हुकूमत नहीं चलने दी, जो मर्जी कह लेते, बर्दाश्त हो जाता। सर आप बैठ के अपने ग्रुप्स के अंदर ये फैसले करें कि आर्मी चीफ की तैनाती हो रही है, मुझसे पूछा नहीं जा रहा, और हम नए आर्मी चीफ को नहीं आने देंगे।
नहीं, मैं माफी चाहता हूं। ओपनली कब कहा? नहीं, प्राइम मिनिस्टर मेरी जो इतला है आइन के मुताबिक वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है अपना आर्मी चीफ को। अगर आपको याद होगा काली साहब जब पिंडी धरना देने जा रहे थे उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। वो कैसे ला सकते थे भाई? नहीं, उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब और खाकान अब्बासी थे। ओहो, नहीं वो तो हो गया। शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। मेरी गुजारिश है, इमरान खान ने वो काजी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं थे तो उन्होंने कैसे ना लगवाने का फैसला कर लिया? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप उनकी तकारीर निकाल के देख लीजिए कि अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और हम इस्लाम पिंडी में धरना देने आ रहे हैं। वो क्या धरना था पिंडी वाला धरना जो चौधरी परवेज भाई ने मना किया था जीएचक्यू मत जाएं? उसकी बुनियाद क्या थी? क्या सोच, क्या कार फरमा थी? चलें, ये तो हो गया सर। मेरे पास ना सर मलिक साहब टाइम बड़ा थोड़ा है। जवाब आपका आ गया। आपने कहा कि इतनी आसानी से आपका ख्याल है कि जान नहीं छूटने वाली इमरान खान, वो ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा सर, ये जो दूसरी तरफ वो कहते हैं साड़ी गल हो गई है, ये मामला मैं एक ब्रेक के बाद सर आपसे आके पूछता हूँ। प्रोड्यूसर साहब ने मेरे कान में बहुत ज्यादा वो साहब ने जाना है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। वापस आते हैं, थोड़ा सा टाइम मैं मलिक साहब की इस पर राय लूंगा एक ब्रेक के बाद। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये जो पीएमएलएन के लीडर्स खुद फरमाते हैं कि साड़ी गल हो गई है, हमारी बात हो गई है, ये एक वक्त तो हो गई थी तकरीबन, कोई उसमें लगता है कोई दरार सी कुछ आई है, कुछ मामला हुआ है, अब ऑप्शंस इस साड़ी बात के अलावा कहीं और भी चल सकती है? देखिए, चीजें पाकिस्तान की सियासत में तो रातों रात बदल जाती हैं, इसमें कुछ शक नहीं है। कुछ चीजें बदल सकती हैं या बदल जाने वाली होंगी, लेकिन अभी आज के दिन तक तो ये लगता है ये है कि पीएमएलएन के लिए कोई बड़ी मुश्किलात नहीं है। मैदान खाली है, पीटीआई जेर अताब है, पीटीआई के लोगों के पास अपने सिंबल्स नहीं है, उनको इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं है, बहुत से लोग उनकी इश्तिहारी हैं, मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इसलिए पंजाब में पीएमएलएन के लिए कोई बई मुश्किलात हमें नजर नहीं आती। दूसरी बात जो आप बात कर रहे थे ना, हमारी गल होगी, इसका कोई नुकसान हो सकता है, मैं नहीं समझता इस मुल्क के अंदर कोई के साथ मिल जाने वाले को कोई बड़ा नुकसान हुआ आज तक। शेख रशीद साहब ने हमेशा कहा मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, पिंडी से जीतते थे। इमरान खान साहब के ऊपर ये ठप्पा लग गया था 2018 में कि उनको एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई है, वो इलेक्शन जीत गए। इसलिए ये कह देना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में शायद ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ तो देखते हैं लोग कि अगर पार्टी इक़्तिदार में आ रही है तो 10-15% वोट बढ़ जाते हैं। यही नुकसान पीटीआई को हो सकता है जो मैं कहता हूँ। अगर पीटीआई को नुकसान हुआ, इस बात का ज्यादा नुकसान होगा कि लोग ये समझ बैठे हैं कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं आ रहे हैं, पीटीआई हुकूमत में नहीं आ रही, पीटीआई का इस इलेक्शन में हुकूमत में आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये उनके 10 से 15%, 20% वोट डैमेज कर रहा है। हंग पार्लियामेंट हो सकती है। हंग से मुराद इस हद तक हंग के लीडर ऑफ द हाउस ना चुना जा सके, आज़ाद इतनी बड़ी तादाद में जीत जाए, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं मिलना चाह रही, लीडर ऑफ द हाउस नहीं चुना जा रहा, और उसके बाद फिर एक नया टर्मोइल के जनाब अगले इलेक्शंस की तरफ जाए, फिर आगे क्या हो सकता है वो सिर्फ हम सोच ही सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पंजाब असेंबली में पीएमएलएन के पास अक्सरियत होगी, और ये जो आपने आज़ाद की बात की है, ये मुझे भी लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार इतने जीत सकते हैं कि कौमी असेंबली के अंदर जो है वो बैलेंस जो है वो बड़ा मुश्किल से नजर आए, और आज़ाद उम्मीदवारों की चांदी भी हो सकती है, क्योंकि बाद हलकों में पीएमएलएन से लड़ रही है, पीटीआई से लड़ रही है, पीपल्स पार्टी इसी तरीके से अपने कुछ लोगों से लड़ रही है। इस इलेक्शन में ये सबसे बड़ा मसला ये है कि ग्रुप्स आपस में जब लड़ रहे होते हैं तो फिर आज़ाद उम्मीदवार जो बड़े तगड़े उम्मीदवार होते हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच नसरुल्लाह, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, आपने अपना हमारा प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।